जिंदगी में आता है हिजरत को याद दिलाने के लिए, लेकिन आज हम याद करते हैं करबला को। हिजरत को आज हम भूल गए और करबला को हमारे दरमियान ऐसा बयान किया गया कि हिजरत की कोई अहमियत आज हमारे नजरों में नजर नहीं आती। आज जो हम कहते हैं कि करबला में ये हुआ था, वो हुआ था, ये हुआ था, जो मबालिग़ पेश किए जाते हैं, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मुसीबतें उन लोगों पर आई जो हिजरत करे मक्का से मदीने की तरफ। आप जानते हैं ये मुहर्रम का जो पहला महीना मुकर्रर किया गया, उसके कितने साल बाद ये करबला का वाकया पेश आया? 60 साल बाद ये करबला का वाकया पेश आया। और आज हम हिजरत को भूल गए, करबला आज हमको याद है, शहादत हुसैन आज हमको याद है। अफसोस है मुझे आज हमारी मुसलमान माओं और बहनों पर, खास तौर पर मुसलमानों पर, कि आज वो अपनी तारीख को भूल गए। मेरी बहनों, मेरी इस लाइन को, इस अल्फाज को अपने दिमागों में बिठा लीजिए। जो कौम भी अपनी तारीख भूल जाती है, वो मिट जाती है, वो खत्म हो जाती है। आज हमारी जिंदगी में हमको मालूम है हमारी मुसलमानों की तारीख क्या है, इस्लाम की तारीख क्या है, क्यों हुई थी हिजरत, क्यों उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सहाबा ने मुहर्रम के महीने को पहला महीना मुकर्रर किया। दिल बोला खाली, इसीलिए मुकर्रर नहीं करे। बड़ी गहरी और प्यारी तारीख है जो मुझे और आपको मुताला करने की जरूरत है। क्यों करे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत मक्का से मदीने की तरफ? क्या हालात हुए थे उस वक्त? मेरे और आपके प्यारे सहाबा किन मुसीबतों का मुकाबला कर रहे थे उस वक्त? ये दर्स देने के लिए ये मुहर्रम मेरी और आपकी जिंदगी में आता है। लेकिन आज हम हमारी जिंदगियों को गारत कर रही है, बर्बाद कर रही है अपने वक्त को। किसमें? टीवी में, फिल्मों में, गानों में, एक दूसरे से चौखली में, गीबत में, झूठ में, इन चीजों में हम हमारे वक्त को बर्बाद कर रही है। जबकि मुझे और आपको, मेरी और आपकी तारीख पढ़नी चाहिए थी। तारीख उठाकर देखना है मुझे और आपको कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्के में सबसे मुअज़्ज़ज़ माने जाते थे, सबसे प्यारे माने जाते थे, तो क्या वो चीज थी जिसकी वजह से उनको मक्के से मदीने की तरफ जाना पड़ा? वो सहाबा जो बहुत ज्यादा प्यारे माने जाते थे उस मक्के में, क्या वाकयात थे वो, क्या वजूहात थी वो, जिसकी वजह से उनको मक्का छोड़कर अपनी जानों को बचाकर मदीना जाना पड़ा? मेरी बहनों, ये मुहर्रम मुझे और आपको पैगाम देता है, मेरे और आपको ईमान को ताज़ा करता है, और मुझे और आपको ये पैगाम देता है कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ये मुहर्रम मुझे और आपको याद दिलाता है। मेरे और आपके सहाबा हिजरत कर रहे थे दौलत के लिए, हाँ, कारोबार के लिए, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, दीन इस्लाम पर मुकम्मल अमल करने के लिए। इससे क्या बात पता चली कि ईमान सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी दौलत है। ये माल, ये दौलत, ये घर, ये चीजें हमारी दौलत नहीं है। मेरे और आपके सहाबा जिस दौलत की फिक्र करे वो ईमान है, ईमान, जिसकी मुझे और आपको आज फिक्र करने की जरूरत है। मेरी बहनों, गौर करो वो हिजरत के वाकयात जो इस मुहर्रम के जरिए मुझे और आपको याद दिलाए जाते हैं। लेकिन आज हमारी माँ और बहनों को खाने पीने, घर के काम के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं है। खाना हो गया, घर के काम हो गए, तो ले लिए फोन, खिकर लेते बैठ गए, उसको खत्म। अम्मा को, भान को, भावज को, ननंद को, खत्म। नहीं, इनका उनको, उनका इनको, इनका उनको, उनका उनको। मेरी और आपकी सहाबियात ने भी हिजरत की थी, मालूम है? मेरी और आपकी हम जैसी औरतों ने भी हिजरत की थी। ये हिजरत याद दिलाती, ये मुहर्रम में मुझे और आपको याद दिलाता है ये हिजरत। उठाओ, इस्लामी तारीख पढ़ो। उन्होंने अपने ईमान को नहीं छोड़ा, हमारे सहाबा ने ईमान की दावत लोगों को देना नहीं छोड़ा उन लोगों ने। याद रखो मेरी बहनों कि जो लोग अपने ईमान की हिफाजत करते हैं, अपने ईमान की फिक्र करते हैं और लोगों तक ईमान को फैलाते हैं, दावत इल्लाह का काम करते हैं, उन पर मुसीबतें आती है, उन पर परेशानियां आती है, उनको मारने, पीटने, कत्ल करने की धमकियां दी जाती है, जैसे मेरे और आपके सहाबा को दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। मियां मिट्ठू बनने वालों के लिए
کوئی مصیبت نہیں ہوتی، یاد رکھنا. کیونکہ آج ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو لوگ ہماری پسند کی باتیں کرتے ہیں نا، ان کو بولتے اچھی بات ہے جی، اچھے باتیں بولتے. چبھتے کون، کڑوے کون لگتے؟ وہ لوگ جو ان کی کمزوریاں ان کو بتلاتے ہیں، صحیح اسلام جو ان کو بتلاتے ہیں. اللہ اکبر. مصیبتیں انہی لوگوں پر آتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں، یاد رکھنا. میرے اور آپ کے صحابہ پر آئی، لیکن انہوں نے دین اسلام کا نہ کام چھوڑا نہ دین اسلام کو چھوڑا. یہ پیغام دینے کے لیے محرم میری اور آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. میری بہنوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے جب مدینہ گئے تو مدینے میں پہلی اسلامی سلطنت قائم کی، تاکہ تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ آزادی کی فضا میں، آزادی کی ہوا میں مکمل اسلام پر عمل کرنے والے بنے. اور آج ہمارے پاس مکمل آزادی ہے اسلام پر عمل کرنے کی، ہے نا؟ کوئی روک رہا ہے ہم کو؟ بتائیے. نماز پڑھیں گے تو جیل میں ڈال دیں گے، صدقہ کریں گے تو قتل کر دیں گے. ہے کوئی ایسی چیز؟ کوئی رکاوٹ ہے ہمارے پاس؟ لیکن ان کے پاس رکاوٹیں تھی، صحابہ کے پاس، تو ہجرت کر گئے تاکہ وہ اسلام پر عمل کرنے والے بنے. اور آج ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے مکمل آزادی ہونے کے باوجود. اللہ اکبر. میری بہنوں اللہ کے لیے اسلام پر عمل کرو. آج موقع ہے. کل اگر آپ کو تنگ کر دیا جائے، آپ کو اگر مجبور کر دیا جائے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پاؤ گی. اللہ نے آپ کو موقع دیا، اس کا فائدہ اٹھائیے. یہ ہجرت یاد دلاتا ہے مجھے اور آپ کو یہ محرم کا مہینہ. میرے اور آپ کے اندر ایک انقلاب پیدا کرنے کا پیغام دیتا ہے یہ محرم کا مہینہ. اپنے گھروں میں اسلامی انقلاب کو پیدا کرو، کیونکہ اس ہجرت کے ذریعے اسلامی شریعت قائم کی گئی تھی، اسلامی حکومت قائم کی گئی تھی، اسلامی معاشرہ تشکیل دیا گیا تھا. ایک انقلاب لائیے اپنی زندگیوں میں. طے کیجئے کہ میں عمل کروں گی کیونکہ اللہ نے مجھے یہاں پر کھلی آزادی دی ہے. اللہ کی عبادت میں نہ کوئی کمی کروں گی نہ کوتاہی کروں گی، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اتنی بہترین نعمت دی ہے کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا اللہ کی عبادت کرنے پر. یہ پیغام ملتا ہے مجھے اور آپ کو اس محرم کے مہینے.